बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रज़ा और हमेशा की तरह पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखने वालों को मेरा सलाम। आज गवादर की बजाय मैं इस्लामाबाद आया तो जो प्लेटफॉर्म हमें अल्लाह ताला ने दिया, मेरा दिल किया कि मैं उस प्लेटफॉर्म को जो लोग चला रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उनसे मिलूं और उनसे पूछूं कि आखिर क्या वजह बनी। क्योंकि मैंने अपना एक 22 साल का सफ़र तय करके गवादर इंफॉर्मेशन सेल को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए, आप दोस्तों के लिए, आपको उन लोगों से, उन अफराद से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊँगा और उसके बाद मैं कहूँगा कि पहले वही स्लोगन जो हम बोलते हैं वो कहूँगा अपने मोअज़्ज़ज़ बुखारी साहब को कि वो बोले, और जनरल सेक्रेटरी हैं एशियन बिजनेस फोरम के, जनाब बुखारी साहब जी। क्या हाल है? अली भाई, बड़ी मेहरबानी आपने जो है ना ये इज़्ज़त बख्शी। मैं अपना तारुफ़ करा देता हूँ आपके नाजरीन को कि डॉक्टर सैयद यासिर अब्बास बुखारी मेरा नाम है और वैसे मैं तालीम के हिसाब से PhD हूँ और वैसे बिज़नेस के हवाले से जिस तरह आपने एक 22 साल की अनथक मेहनत है आपकी, इसी तरह हमारा भी एक छोटा सा सफ़र है बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, चैम्बर के अंदर भी और चैम्बर से बाहर भी। अच्छा, माजरत के साथ बुखारी साहब, जैसे मैं चाहूँगा कि पहले आप हमारा स्लोगन वो ज़रूर बोलें और ताकि हमारे नाजरीन और देखने वालों को पता चले कि पाकिस्तान ये एक ऐसी लड़ी, एक ऐसी अल्लाह ताला एक तस्बीह के दाने परोता जा रहा है कि वो फैलते जा रहे हैं। तो मैं बुखारी साहब से कहूँगा कि पहले हमारा स्लोगन बोलें कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखने वालों को मेरा और हमारे एशियन बिजनेस फोरम के तमाम मेंबर्स का सलाम। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारा जो बेसिक विजन और स्लोगन है ना अली भाई, वो यही है कि हमने पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को पूरी दुनिया की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ऐसे कनेक्ट करना है और एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क तैयार करना है जिसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको अवेलेबल हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो। और चूँकि हम लोग पाकिस्तान बेस्ड हैं और पाकिस्तान सेंटर्ड हैं, तो इस तमाम एक्टिविटी का महवर हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। ज़बरदस्त। और इसके हवाले से वैसे तो सुनने वाले तो शायद ये कहें कि दीवाने का ख्वाब है, लेकिन आज मैं आपको ये एक पेशनगोई भी करना चाहता हूँ कि आप बेशक ये लिख लें कि जिस तरह से हम लोग एक नेटवर्क को बनाने में और इसकी डेवलपमेंट में हम लोग लगे हुए हैं, तो हमारा ख्वाब है और हमें यकीन है कि बाय मार्च 26 इंशाल्लाह पाकिस्तान का बिज़नेस का एक औरा जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और बाय 29 पाकिस्तान इंशाल्लाह G7 कंट्रीज़ के अंदर शामिल होकर G8 दोबारा कंप्लीट कर देगा। ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे एक जो हल्की सी बात बताना चाहता हूँ। इन दोनों साहिबान से पिछले 4 से 5 साल से मेरी इंटरेक्शन है, मेरी दोस्ती है, मेरा ताल्लुक़ है। मैं जब इनका जुनून और काम के लिए इनकी मोहब्बत देखता हूँ तो यकीन करें आई एम वेरी हैप्पी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं, जो अपने मुल्क में कुछ होता देखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क वाकई उन मुल्कों में, उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जिनका दुनिया में नाम लिया जाता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से कुछ और भी हम सुनेंगे और इनकी बातें भी सुनेंगे और इनसे हम अपनी मुलाकात भी जारी रखेंगे। जी डॉक्टर साहब। सर, हम लोग वैसे तो अपनी इंडिविजुअल एफर्ट में लगे हुए हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि 20-22 साल का आपका एक सफ़र है, इसी तरह हम लोग अपनी इंडिविजुअल एफर्ट में तो लगे हुए थे। इस दौरान हमने कुछ गैप्स जो हैं वो पॉइंट आउट किए कि
बिजनेस कम्युनिटी जो है वो लैक कहाँ पे कर रही है, क्यों हमारा एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उस तरह से नहीं बन पा रहा पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली, जो कि बनना चाहिए। तो उन गैप्स को पॉइंट आउट करने के बाद हमने इसके ऊपर काम शुरू किया, और ये जो फोरम है एशियन बिजनेस फोरम, ये उसी काविश का नतीजा है। और हमने तकरीबन 2 साल पहले इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट किया, और अल्लाह के फजल से पिछले 2 साल के अंदर हम अराउंड 8,000 मेंबर्स इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में मौजूद, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा 800 मेंबर मौजूद है। 8,000 8,000 से 8,000 के दरमियान। तो सर ये पाकिस्तानी ओवरसीज हैं या वहाँ के लोग कम्युनिटी भी शामिल है? इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तानी है, बल्कि जिस मुल्क में ये हमारे मेंबर्स मौजूद हैं वहाँ पे उस मुल्क की लोकल कम्युनिटी भी शामिल है। चाहे वो अफ्रीका है तो अफ्रीकन्स हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया है तो वो सेंट्रल एशियंस भी हैं, इसके अंदर अंग्रेज़ भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, सारे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मज़हब, नस्ल, रंग इससे बालातर होके जो है ना काम कर रहा है। जबरदस्त। और इससे पहले भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है दुनिया में सर जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया में तकरीबन 15 लाख के करीब चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जिनकी एक माँ है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि फ्रांस में है। लेकिन उन तमाम चैम्बर्स की जो है ना लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पे हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हर शहर का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। जैसे इस्लामाबाद का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिर इन तमाम की एक मदर बॉडी है पाकिस्तान के अंदर जिसको हम FPCCI कहते हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जब इससे ऊपर जाते हैं तो आप फिर सार्क चैम्बर में चले जाते हैं। तो इस तरह करके इन तमाम चैम्बर्स की अपनी लिमिटेशन है। इस्लामाबाद चैम्बर जो उसकी हद इस्लामाबाद है, FPCCI की हद जो है वो पाकिस्तान है। लेकिन एशियन बिजनेस फोरम जो है इसकी हद नहीं है, इसकी जो वेसिनिटी है वो पूरी दुनिया है। आप पूरी दुनिया में जो है ना इसकी प्रेजेंस इस वक्त हमारी अराउंड द ग्लोब मौजूद है। इस वक्त हमारे तकरीबन मोर देन 130 चैप्टर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें से अराउंड 60 जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर 60 के करीब चैम्बर्स हैं, हमारे चैप्टर्स हैं, इसके जो सदूर हैं, हमारे चैप्टर हेड्स हैं, वो उनमें तकरीबन 29 चैप्टर हेड ऐसे हैं जो कि उस कंसर्न शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिटिंग प्रेसिडेंट्स भी हैं। इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल चैम्बर्स के साथ एग्रीमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स न्यूयॉर्क के साथ एग्रीमेंट है, हमारा एक्विटी चैम्बर के साथ एग्रीमेंट है, हमारा अफ्रीकन इंटरनेशनल चैम्बर जो कि मदर बॉडी है, 13 अफ्रीकन कंट्रीज़ के चैम्बर्स की मदर बॉडी है, उसके साथ एग्रीमेंट है, हमारा पाक चाइना जॉइंट चैम्बर के साथ एग्रीमेंट है। तो इस तरह करके हमारे काफ़ी सारे इंटरनेशनल चैम्बर्स के साथ एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। और हम ऑलरेडी बिजनेस कनेक्टिविटी करा रहे हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन की अक्रॉस द ग्लोब और दूसरे मुल्कों के बिजनेसमैन की आपस में भी। लेकिन हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि हमारा जो है ना ईमान है कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है और हम इसको सेंटर फोकस रख के हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल है कि हम चूंकि नेकनियती से काम कर रहे हैं तो हर रोज़ एक नई सक्सेस है, हमारी हर रोज़ की एक नई सक्सेस है। माशाल्लाह। मेरे दोस्तों, आप बुखारी साहब को सुन रहे थे और आपने पिछले कुछ मेरे व्लॉग में कुछ बातें सुनी, जैसे वही बात मैं बारहा दोहराता हूँ कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखने वालों को मेरा सलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गवादर इंफॉर्मेशन सेल एशियन बिजनेस फोरम के अंडर एक चैप्टर के तौर पे काम कर रहा है। बातें तो बहुत सारी हैं, हम इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन बुखारी साहब को अपने प्लेटफॉर्म पे लेते रहेंगे और इनसे सुनते रहेंगे। लेकिन जो अहम बात है वो उसका जिक्र, उसके बारे में मैं बुखारी साहब से सुनना चाहता हूँ। बुखारी साहब, जैसे आपने महसूस किया, आपने देखा, मेरा अल्लाह ताला का शुक्र आपसे एक ताल्लुक़ बना, हम ज़िंदगी का कुछ वक्त हमने गुजारा, आप गवादर को क्या देखते हैं? सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पॉलिटिको इकनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी दी है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के इकनॉमिक फ्रंट पे एक पिवटल हैसियत रखता है।
और पाकिस्तान के अंदर गवादर जो है वो एक पिवटल हैसियत रखता है। यानी अगर आप ये कहें कि जी गवादर पूरी दुनिया के इकोनॉमिक फ्रंट का एक ऐसा पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया की इकॉनमी जुड़ी हुई है, तो ये गलत नहीं है। ऐसे ही तो गवादर की इम्पोर्टेंस जो है वो हम कभी भी उसको जो है ना निगेट नहीं कर सकते। और ना सिर्फ हम बल्कि इंटरनेशनल पावर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रही है कि गवादर जो है वो इस दुनिया की इकोनॉमिक फ्रंट का मेन फोकल पॉइंट होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, बेसिकली जब से मेरा ये व्लॉग और ये प्रोग्रामात शुरू हुए तो मैं बाकी लोगों की तरह सब अच्छे की नहीं अलापना चाहता। हमारे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे पिछले दिनों रेवेन्यू के हवाले से गवादर में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम। एक बहुत अहम जिक्र, मैं उसके लिए एक पूरा मुकम्मल व्लॉग करूँगा। 12,000 तकरीबन 12,000 एकड़ के करीब जगह जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैंसिल की। मैं आपके सामने अगर आया हूँ, अगर बोल रहा हूँ और बोलने की जसारत कर रहा हूँ, तो मैं इन तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को सामने रखूँगा। मेरा ख्याल आज आप समझ गए होंगे कि मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी कि मेरी आवाज़, वो आवाज़ जो ऐवानों तक पहुँचे, जो मुल्क के दूसरे हुक्मरानों तक पहुँचे, और जो ज़्यादतियाँ, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ गवादर में मुख्तलिफ मामलात में हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों का चक्कर लगता है मेरा, तो लोग अपनी खतौनियाँ पकड़ के मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जनाब हमारी फलां जगह थी, ईरान बॉर्डर के करीब जो मौजा जात है। तो मैं सिर्फ एंड में इंशाल्लाह मुलाकात का सिलसिला तो जारी रहेगा। मैं बुखारी साहब को, बुखारी साहब की टीम को वक्तन फ़क्तन सामने लाता रहूँगा। मैं एंड वाला इनसे एक बड़ा तलख सवाल करने लगा हूँ, बहुत तलख सवाल करने लगा हूँ। बुखारी साहब, आपने भी गवादर के हवाले से बहुत सारी नेगेटिविटी सुनी जी। क्या आपका प्लेटफॉर्म जिसके साथ मैं अब जुड़ा हुआ हूँ, हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम क्या आया इस हवाले से भी कोई एफर्ट करेंगे? सर बिल्कुल, मैंने जिस तरह अभी अर्ज़ किया कि गवादर जो है ये पूरी दुनिया के इकोनॉमिक फ्रंट का फोकल पॉइंट होगा, तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। और हमने वो तमाम प्रॉब्लम्स जो माजी में हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनका सदेबाब भी करना है, चाहे वो गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर है, चाहे वो किसी और लेवल के ऊपर है। हमने बुखारी साहब, माजरत के साथ, आप मेरा मतलब समझें। जी बिल्कुल। देखिए, मेरी अक्सर आपसे मुलाकात होती, आप इस वक्त इस्लामाबाद बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं। आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारे साथ गवादर में धोखा हुआ, हमारे साथ फ्रॉड हुआ। बुखारी साहब, ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है। आज गवादर के तरक्की ना करने की वजह क्या है? सर, गवादर के तरक्की ना करने की वजह बेसिकली यही प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से एक तो सिक्योरिटी इशू तो था, लेकिन उसके अलावा जो लोगों के साथ वहाँ पे फ्रॉड हुए, या फिर लोगों को जो है ना दिखाया कुछ गया, बताया कुछ गया, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम यही था। लेकिन आज वो चीज़ें करेक्शन की तरफ जा रही हैं और इस चीज़ के आप गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज से हम अगर 5 साल पीछे गवादर को देखें और आज हम अगर गवादर को देखें तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और जो एशियन बिजनेस फोरम का एक गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका एक बेसिकली जो कि आपकी काविश है, ठीक है, वो जो एग्रीमेंट है उसका मकसद भी यही था कि हम गवर्नमेंट इदारों को लेके, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ की, उसको साथ लेके लोगों के मसाइल को भी हल करें और इसके डेवलपमेंट के लिए काम करें। और हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उसमें आपका भी एक मेजर रोल है। और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म जो है, ये आपकी, जिस तरह भी आपने फरमाया, ये प्लेटफॉर्म आपकी आवाज़ है और आपकी स्ट्रेंथ है। ये जितने हमारे मेंबर हैं, हम लोग हैं, हम सारे आपकी स्ट्रेंथ हैं, हम आपकी बैक पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा लगा आज डिस्कस की, आज मुलाकात की और इनका विजन सुना। मेरा ये मकसद होता है, मेरे दोस्तों तक हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया, इस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे लोगों को, मेरे दोस्तों को पता तो चले कि हमारी वर्किंग क्या है। बहुत शुक्रिया। एंड में उसी तरह
वही अल्फाज, वही बात कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखने वालों को हमारा सलाम। थैंक यू।